दोस्तों, राजीव दीक्षित जी हमेशा एक बात पर जोर देते थे कि हिंदुस्तान की असली ताकत उसके क्रांतिकारी और उसके संस्कार है। उनका मानना था कि आज़ादी के लिए सिर्फ कुछ बड़े नाम ही भागीदार नहीं थे, बल्कि हजारों वीर योद्धा थे जिन्हें हमने भुला दिया, और ये बात उन्हें हमेशा दुख देती है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस देश में आप जानते हैं 7,32,780 शहीद हुए अंग्रेजों की फांसी पर चढ़कर। हमें तो दो चार नाम मालूम है, भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, अशफाक उल्लाह का, राजगुरु का, सुखदेव का, मदन लाल धिंगरा का। हम ऐसे नाम अगर गिनना शुरू करें तो 10-20 नाम गिन पाते हैं। इनकी संख्या 7,32,780। इतने शहीदों की शहादत के बाद देश आजाद हुआ। सोचिए जरा, उनकी बात बिल्कुल सही है। हम गांधी, बोस या भगत सिंह को तो जानते हैं, लेकिन उनके अलावा जो हजारों लोगों ने अपनी जान देश के लिए दी, उनके नाम का जिक्र भी हमारे इतिहास में कहीं नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी हार है। और उन सारे शहीदों ने अंग्रेजों के कानून के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ी थी। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों का कानून चल रहा है, और जब तक हम उन नियमों के बंधन से मुक्त नहीं होते, तब तक असली स्वराज पाना मुश्किल है। उनकी बात में दम था, क्योंकि आज भी हम वही कानून यूज़ कर रहे हैं जो 200 साल पहले अंग्रेज छोड़ गए थे। वही कानून अगर आजादी के बाद चलें तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। अब सवाल ये उठता है कि अगर राजीव दीक्षित जी की बात सही है, तो क्या हमने असली आज़ादी पाई है, या फिर हम अभी भी अंग्रेजों की सोच के बंधन में जी रहे हैं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या हमने उन वीरों का इंसाफ किया है जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी थी? क्या अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून आज भी भारत की प्रगति में रुकावट है? और अगर राजीव दीक्षित जी आज जिंदा होते, तो आपके हिसाब से उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब ही इस डिस्कशन को मीनिंगफुल बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राजीव दीक्षित जी की बातें आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी उनके जीवन में थी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी है। जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।